हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा चैप्टर को सीक्वेंस वाइज समझने के लिए। मैं यहाँ पे वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो अभी नया इंक्लूड हुआ है आपके नए सिलेबस में, जो कि है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इससे पहले के सालों में ये टॉपिक नहीं था, इसीलिए इससे पहले के वीडियोस में जब मैंने चैप्टर 10 का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का वीडियो बनाया था तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया था। बट इस साल ये है, तो ये न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी टॉपिक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा आपके नए सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है और उसका लिंक भी यहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है अभी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज आपका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल भी डिस्कस की है कि एक प्रैक्टिकल फाइल आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कैसी बनती है, तो वो भी आपको लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है और इसका यूज ट्रेनिंग में क्या है, पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करंट प्लेयर पोटेंशियल। एक करंट प्लेयर की पोटेंशियलिटी को देखना टू एक्सेल, यानी वो कितना ज्यादा अपने पर्टिकुलर स्किल में, पर्टिकुलर पोटेंशियलिटी में कितना एक्सेल हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना, इस चीज को पहचानना क्या कहलाता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इट इज एन अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन की फ्यूचर में क्या कैपेसिटी रहेगी किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने में, उस चीज को अगर हम अभी फाइंड आउट करें तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एक एग्जाम्पल से, सपोज एक कोच जो है वो अपनी टीम के लिए अगर स्पोर्ट पर्सन को चुन रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स को चूज कर रहा है एक टीम बनाने के लिए, तो सबसे पहले वो जो वर्क करेगा वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा। वो अपने हर स्पोर्ट पर्सन को फाइंड आउट करेगा, देखेगा कि पर्टिकुलर गेम उसको कितना आता है, या अगर नहीं भी आता है तो भी उसके खेल के प्रति या स्पोर्ट्स के प्रति उसका कैसा लगाव है, या कैसी उसकी अपनी स्किल है और आगे वो कितना उसमें एक्सेल कर सकता है, यानी ग्रोथ कर सकता है। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और आपका वर्ड है इसमें, टैलेंट डेवलपमेंट। ये होगा आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद, यानी जब एक कोच ने अपने स्पोर्ट पर्सन में टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है, देन वो उसके डेवलपमेंट में लगता है। इसका मीनिंग होता है, इट इन्वॉल्व एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इनटू रिप्रेजेंटेटिव टीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि पर्टिकुलर टीम में उस इंडिविजुअल को इंक्लूड करना जिसका टैलेंट आइडेंटिफाई कोच ने किया है, और उसे अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू उसके टैलेंट को डेवलप करवाना, उसके स्पोर्ट्स को और ज्यादा डेवलप कराना, ये कहलाता है आपका टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके हुए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट। अब आते हैं की कंपोनेंट्स टू आइडेंटिफाई टैलेंट अमंग चिल्ड्रन आर। अब एक स्पोर्ट पर्सन, जो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है एक कोच, तो वो कुछ कंपोनेंट्स अपने दिमाग में रख के एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिनको वो पहले देखेगा उस पर्सन में और तब फाइंड आउट करेगा कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन में टैलेंट है या नहीं है। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो यहाँ बताया गया है। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक पर्सन अगर किसी स्पोर्ट्स में उसे हमें लेना है, या वो किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो पर्सन, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी, जैसे उसका हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम दें कि कोई पर्सन है जो वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्टेड है और वो आगे अपना करियर इसी वेट लिफ्टिंग में बनाना चाहता है, तो उस केस में हम उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। अगर बहुत पतला दुबला व्यक्ति है तो उस केस में उस पर्सन को नहीं चुनेंगे, या उससे कहेंगे कि पहले तुम अपनी थोड़ी मसल मास बढ़ाओ, थोड़ा बॉडी का वेट गेन करो, क्योंकि अगर
वेट उठाना है तो उसमें आपकी बॉडी का खुद का भी कुछ वेट होना चाहिए। तो ये चीज क्या है कि पर्सन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली चीज होती है उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है उसके जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ये कैसी है और उसमें कितने चांसेस हैं ये सारी चीजें इंप्रूव होने के। तो ये चीज फाइंड आउट करना आपका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हम पर्टिकुलर पर्सन को अगर चुन रहे हैं, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये चीजें हम उसमें देखेंगे ही। देन आते हैं हेल्थ एंड हेरिडिटरी फैक्टर। इसमें हम देखते हैं कि उस पर्सन में इम्यूनिटी लेवल कैसा है, उसकी अपनी हेल्थ कैसी है। अगर बहुत वीक है तो फिर वो मे बी पॉसिबल कि वो स्पोर्ट्स के लिए सही नहीं है, पहले उसे अपनी हेल्थ को सुधारना चाहिए। ठीक, तो ये चीज क्या हो जाती है, उसका इम्यूनिटी लेवल कैसा है, उसके शरीर में मसल फाइबर किस तरीके का है, फास्ट ट्विच फाइबर मसल है या स्लो ट्विच फाइबर, यानी एंड्योरेंस वर्क ज्यादा है उसका, या फिर उसकी स्पीड वर्क एबिलिटी ज्यादा है, या हेरिडिटरी फैक्टर कैसे हैं उसके। ये सारी चीजें फाइंड आउट करना आपका हेल्थ एंड हेरिडिटी फैक्टर में आता है। देन नेक्स्ट होता है परफॉर्मिंग द बेसिक स्किल कैरेक्टरिस्टिक। एक पर्टिकुलर पर्सन में उसकी अपनी बेसिक स्किल कैसी है, यानी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो सिलेक्ट होना चाहता है तो उसकी एक अपनी बेसिक नॉलेज कैसी है उस स्पोर्ट्स को लेकर और अदर स्पोर्ट्स को लेकर। जैसे कि कोई भी अगर स्पोर्ट पर्सन सिलेक्ट होना चाहता है तो कुछ आपके नॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे स्किल्स इन्वॉल्व होती है, ड्रिबलिंग की, कंट्रोल आपका होता है स्पोर्ट्स में, कितनी पकड़ है आपकी, और आपकी डिफेंसिव टेक्निक कैसी है। ये सारी चीजें कुछ बेसिक होती हैं जो स्पोर्ट्स में होनी चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो वो चीजें आपकी बेसिक स्किल कहलाती है, तो वो फाइंड आउट की जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन में है या नहीं। हेल्थ एंड हेरिडिटी फैक्टर में एक चीज और है आपकी कि पर्टिकुलर पर्सन को कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। उस केस में ये भी फाइंड आउट करना कि पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन को हम सेलेक्ट तो कर लें, लेकिन अगर उसके में कोई हेरिडिटरी फैक्टर है, कोई डिजीज है, तो आगे चल के वो कंपटीशन में बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए ये भी फाइंड आउट करना कि उसकी फिटनेस लेवल कैसा है। देन आते हैं साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। उसके उस पर्सन में खुद की लर्निंग स्किल कैसी है, चीजों को सीखने की, नई स्किल्स को अडेप्ट करने की डिजायर उसके अंदर कैसी है, कितना वो सीखने में उत्सुक है पर्टिकुलर पर्सन। कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती पेरेंट्स ने फोर्स किया इसलिए स्पोर्ट्स कर लेना चाहते हैं, तो ये सब तो नहीं। मतलब उसका अपना इनबिल्ट मोटिवेशन कुछ है या नहीं है, उसका गेम्स के लिए रिगार्डिंग एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करना, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना। देन इसके साथ ही साथ उसके परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिशन, थोड़ा बहुत कंपटीशन उसका करवाना और देखना कि वो अपने ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है तो उसका क्या एटीट्यूड रहता है। एक कंपटीशन में खेलेगा तो कैसे खेलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और अगर गेम में हम किसी इंडिविजुअल को आगे बढ़ाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, तो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी स्पोर्ट्स अकेले तो खेलेगा नहीं, हमेशा एक टीम के साथ ही उसे खेलना है। तो उसकी टीम बॉन्डिंग कैसी है, तो ये चीज ऑब्जर्व की जाएगी। देन कंडक्टिंग मोटर फिटनेस टेस्ट और रिलेटेड टेस्ट। फिर इसके बाद हम पर्टिकुलर जिस भी स्पोर्ट्स में वो जाना चाहता है उससे रिगार्डिंग, उस स्पोर्ट से रिगार्डिंग उसका अपना परफेक्शन कैसा है, उसकी अपनी लर्निंग उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिगार्डिंग कैसी है, उसको वो स्पोर्ट्स एक्चुअली में पसंद भी है कि बस थोड़े दिन का अट्रैक्शन है स्पोर्ट्स के प्रति, इसलिए केवल पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस पर्टिकुलर पर्सन में देखते हैं जिसका हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम जब टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो हम यही सारी चीजें देखते ही हैं कि उस पर्सन में कैसी हैं, तब उसके बाद हम उसके टैलेंट को डेवलप करते हैं और फिर फर्दर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। अब बात आती है कि कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, कुछ अदर की फैक्टर्स हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट में, कि हम किन बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट करते हैं और किस तरीके से। तो कुछ बेसिक चीजें हैं टैलेंट आइडेंटिफाई और डेवलपमेंट में, जैसे 11+ एज। जो भी स्पोर्ट पर्सन है या जो भी इंडिविजुअल है, जब हम उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो 11 साल से ऊपर का ही हो। ये इसलिए होता है क्योंकि इस एज में फाइनली उस बच्चे को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि उसे एक्चुअली कौन सा स्पोर्ट पसंद है। बहुत छोटी उम्र में अगर हम किसी पर्सन का स्पोर्ट सेट कर दें, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आप किसी भी स्पोर्ट्स में उतार दो, वो उस स्पोर्ट्स को पूरी अच्छी से मोटिवेटेड तरीके से परफॉर्म करेगा ही।
वहां पे वो केवल अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, वहां पे वो अपना कोई करियर सेट नहीं करना चाहता उसमें। तो ये चीज क्या है, बहुत छोटे बच्चे में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सारे स्पोर्ट्स इक्वल हैं। लेकिन 11+ एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि हाँ पर्टिकुलर उनकी फिर जो लगन है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा सूटेबल हो जाती है इस एज में। इसीलिए हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन 11 की एज में करते हैं, 11+ की एज में करते हैं। देन दूसरा पॉइंट आता है आपका ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट इज फास्ट। इस एज में जो एक बच्चा है उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है, यानी कि उसकी जो बिग मसल्स हैं उनका वर्क होना और फाइन मसल्स का वर्क होना, या स्पोर्ट्स में फाइन एक्टिविटीज और ग्रॉस एक्टिविटीज जो होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, वो बहुत तेजी से लर्न करता है उन सारी स्किल्स को। तो इसीलिए इस एज में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट कराना बेनिफिशियल होता है, बच्चा सीखता जल्दी है। दूसरा आते हैं फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी 3 to 4 hours इन 1 or 2 सेशन। जब हम बच्चे का टैलेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कराने की एक आदत उसके अंदर डलवानी चाहिए। अब वो 3 से 4 घंटे एक सेशन भी हो सकता है और 2 सेशन भी, जैसा कैपेबिलिटी आपके पर्टिकुलर बच्चे में है। तो ये उसका प्रैक्टिस आवर होना चाहिए। अगर अभी उसको आदत डलवाई जाएगी तो आगे चल के ट्रेनिंग में उसे दिक्कत नहीं होगी। इसे 3 से 4 घंटे का सेशन होना चाहिए। देन आते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ साथ उसे अदर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, जैसे योगा, आसन, स्विमिंग। ये सारी एक्टिविटीज उसको करानी चाहिए ताकि उसका पूरा एक हेल्थ फिटनेस मेंटेन रहे और किसी भी तरीके का बॉडी जो है वो लिथार्जिक ना होने पाए। देन आते हैं गुड एंड हेल्दी डाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी देर वो प्रैक्टिस करेगा, डेवलपमेंट में लगेगा, ट्रेनिंग करेगा और साथ ही साथ वो अगर अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है तो जरूरी है कि उसके खाने का उसकी जो एक डाइट है वो बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। उसको कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे जितने आपके पोषक तत्व हैं वो मिलने चाहिए अच्छी तरीके से, तो हेल्दी डाइट होनी चाहिए। देन आते हैं ग्रुप कोहेजन, फ्रेंडशिप बॉन्ड्स मस्ट बी क्रिएटेड। साथ ही साथ उसकी फ्रेंडशिप बॉन्ड्स और ग्रुप में उसका सस्टेनेबिलिटी, उसकी बॉन्डिंग, ये सब भी स्ट्रांग करनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम के साथ और आगे चल के किसी अदर पर्सन के साथ अच्छे से टीम अप होके खेल सके। तो एक ग्रुप एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए उस बच्चे को। इसके बाद आते हैं एटलीस्ट 9 to 11 आवर्स स्लीप इज रिकमेंडेड। इस तरह के पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल में, या मैं बात करूं इस पूरे डेवलपमेंट में, ध्यान रखना चाहिए कि उसको आराम यानी स्लीप, सोने का टाइम भी उसको देना चाहिए। 9 से 11 घंटे उसकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी हेक्टिक एक्सरसाइजेस वगैरह करेगा और इतना बिजी शेड्यूल रहेगा तो जरूरी है कि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए ताकि उतनी ही एनर्जेटिक तरीके से वो अपने बाकी पूरे दिन भर के काम को कर सके। सो 9 to 11 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम एक बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट का मीनिंग। इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं, और लास्टली हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट दिमाग में होने चाहिए, किस एज में आपका ये डेवलपमेंट वगैरह आइडेंटिफाई करना टैलेंट को बेनिफिशियल होता है। तो आई होप आपको इतना पूरा वीडियो क्लियर हुआ हो इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको टाइप ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग साइकिल्स, ये सारे नए टॉपिक हैं जो धीरे धीरे आपको क्लियर करवाऊंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।